तो पेश है नाटक बदलूर। क्या हाल है मेरी पब्लिक के? तो मेरा क्या है दोस्तों, मेरे को डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के सपने बीमार पड़े। जैसे बीमार पड़ेंगे अपन एकदम से पैरासीटामोल दे देगा, ये लो तुम्हारे सपने अब स्वस्थ है। सबके सपने रहे सदा स्वस्थ, चाहते सदा जवान। मुझे बनना है डॉक्टर, बस यही है अरमान। हाँ, मुझे तो एक ही सपना आता है कि मेरे हाथ में है ये और कोई थोड़ा चला आ रहा है अपने हाथ में एक लावा लिए हुए और सोच रहा है कि मेरे सपने को ध्वस्त कर देगा। लेकिन नहीं, मैं तो हर बार उस लावे को ढकेल देता हूँ बाउंड्री के उस पार। चाय की टपरी से सारा देश दिखता है, खासकर वो हिस्सा जो किसी को दिखाई नहीं देता। बचपन से मैंने देखा किस तरह छोटा आदमी छोटा ही रहता है और बड़ा आदमी बड़ा बड़ा और बड़ा। मेरा सपना है इसे बदलने का, पर इसे बदलने के लिए मुझको बड़ा आदमी बनना होगा। तो बनूंगा मैं इस देश का सबसे बड़ा आदमी और काम करूंगा छोटे आदमी के लिए। मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ बैठे बैठे बहुत सारे पैसे आ जाए, इसलिए रोज एक लॉटरी की टिकट खरीदता हूँ। जिस दिन ये लग गई उस दिन मेरी लग जाएगी। मैं क्या बनना चाहता हूँ? इच्छा है, एक कैनवस है जिंदगी। कभी अपने पसंद के रंग भर लेता है तो कभी बिल्कुल कोरा रह जाता है कैनवस। लेकिन इन इच्छाओं का क्या करें? ये तो शाश्वत है हमारे अंदर, अमर बेल की तरह जो बढ़ती रहती है, जिनका कोई अंत नहीं। मनुष्य एक होता है लेकिन उसकी इच्छाएं अनेक, परमाणु विखंड की तरह बढ़ती रहती। 1 से 2, 2 से 4। फ्राइड ने भी लिखा है कि क्या लिखा है? अरे ये सब इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम तो हो, तुम ही समझा दो। अरे मैं हूं इंटेलेक्चुअल, समझाओ। पर लेखक ने लिखा है कि फ्रॉइड ने लिखा है ... ये क्या है? अरे यार कहाँ फंसा दिया। अभी अभी लेखक को फोन कर देता हूँ। हाँ मिलाओ। हाँ, ट्रिंग 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 बेल जा रही है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, हाँ मनीष भाई कैसे हैं आप? हाँ बस ये ऑलियंस फ्रांसिस में आपका शो कर रहे थे तो हाँ, ये आपने नाटक में लिखा है कि फ्रॉइड ने लिखा है ... ये ... क्या है? अच्छा, ओहो, ये तो लिख ही देते। अरे बात कर। हाँ मनीष भाई मैं नाटक करता हूँ, बाद में बात करें, बाद में। हाँ ठीक ठीक। कह रहे हैं गूगल कर लो। क्या छोड़ो, यहाँ ऑडियंस नाटक देखने आई है, हम नाटक दिखाना है। नाटक के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है? बकवास। चेंज कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। अरे ये तो अटक गई। ये तो अटक गई, बिल्कुल इच्छाओं की तरह, जैसे अटकी भगवान की। अरे वो भगवान नहीं, हमारे नाटक वाला भगवान जो गांव से शहर आया भागकर। मिल्खा सिंह था क्या? आजकल ऐसा ही होता है, गांव का आदमी शहर भागकर ही आता है। जैसे खुद चिड़िया अजगर के मुंह में चली जाती, वैसे ही भगवान आया भागकर नौकरी की तलाश में। क्या चाहिए? सब नौकरी। नौकरी चाहिए। आगे आओ। घूम घूम। थोड़ा और कद में मुझसे छोटे हो, नौकरी पक्की। नौकरी आगे आओ। कद में मुझसे छोटे हो, नौकरी पक्की। काम की तलाश में आए हो? नहीं सर, जिस दिन मेरी लॉटरी लगी उस दिन तुम जैसे कर लूंगा काम पे। भैया से भैया। कहाँ से आए हो तुम? जहाँ सब आते हैं। मतलब तो माँ के पेट से। माँ के पेट से आया। माँ के पेट आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो अमीरों को होती है। सही बात। गरीब का क्या है, कहीं भी टपक पड़ता है। बैठो बैठो।
किस गांव या शहर से आए? आप छपरा से। छपरा से आए हो, सीधा बता देते। सीधा ही तो बता। नहीं बताया थे ना सीधा। नहीं तो बैठा हूँ, नहीं बताए थे साहब। नहीं बताया था। शहर में क्या करने आए? साहब शहर में लोग काम करने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, मैं वही करना है साहब, नौकरी की तलाश है साहब। नौकरी चाहिए, सीधा बता देते। सीधा ही। नहीं बताए थे। हमारे यहाँ बहुत काम होता है, इतनी मेहनत कर लो। मेहनत से कौन डरता है साहब? नहीं डरते। जो कहोगे वो हो जाएगा। नहीं डरते। नहीं साहब। नहीं डरते। नहीं साहब। मेहनत से नहीं डरते। नहीं साहब। जितना काम बोलूंगा कर लोगे? जी साहब। अच्छा, हाँ। मुझसे ज्यादा मेहनत कर लोगे? नहीं साहब। कर लोगे? आपसे ज्यादा मेहनत कैसे कर पाएंगे? अरे कर लोगे, हट्टे कट्टे नौजवान हो। कर लोगे? हाँ, मुझसे ज्यादा मेहनत कर आप कह रहे हैं तो कर ही लेंगे साहब, आपसे ज्यादा मेहनत कर लेंगे। आप कह रहे हैं तो मुझसे ज्यादा मेहनत हाँ, आपसे ज्यादा कर लेंगे। तो ये भट्टा तू चला ले। तू चला ले भट्टा, मैं उठ जाता हूँ। उठ जाऊँ? नहीं साहब। जाता हूँ? नहीं साहब, नहीं उठ जाता हूँ? नहीं साहब। मेहनत से एक बात याद आई थी साहब। हाँ बोल। कह दूं? रुकेगा थोड़ी। एक अमीर आदमी था, हाँ। बिल्कुल आपका ही जैसा। अच्छा। और एक गरीब आदमी था, बिल्कुल मेरे जैसा। अच्छा। एक दिन वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी को अपने घर ले आया, चरकौड़े मारे, पूछा बता सेक्स क्या होता है, मजा या मशक्कत? गरीब आदमी घबरा गया साहब, उस पर चार कोड़े फिर लगाए और फिर पूछा बता सेक्स क्या होता है, मजा या मशक्कत? गरीब आदमी घबरा गया साहब, डरते डरते बेचारा बोला भाई बाप मजा ही होता होगा, तभी तो ये काम आप लोग खुद कर लेते, मशक्कत होती तो हम जैसा से नहीं करवाते। कैसी कही साहब? ठीक है। बातें तो अच्छी कर लेते हो तुम। काम भी अच्छा करो। पक्का? पक्का पक्का जी साहब। पक्का? हाँ। चलो ठीक है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी भगवान हूँ मैं। और आपका? इंसान। चलो तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में समझाता हूँ। जी तनख्वाह कितनी मिलेगी? तनख्वाह? हाँ। तुम तो नौकरी मांगने आए थे ना भाई? तो साहब नौकरी करूंगा तो तनख्वाह तो मिलेगी ना? तुम्हें तनख्वाह भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए? जी साहब दोनों एक चीज बोली तुमने पहले, एक बताई। नहीं दोनों चाहिए साहब, दोनों चाहिए साहब। भाइयों उसको उसकी तनख्वाह बताना पड़ेगा। साहब अरे तनख्वाह ही तो मांगी थी। अरे साहब अरे तनख्वाह तो अरे साहब कमर पे लग गई। मेरी लॉटरी नहीं जनाब, भगवान की नौकरी, पर इतनी मेहनत मजदूरी के बाद तनख्वाह मात्र 15 रुपए। अब ये गांव तो था नहीं कि 15 रुपए में कर लो दुनिया मुट्ठी में है। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया बढ़िया। चाय कितने की? 10 की भैया। मैं 3 लगा देता। अभी लगा दिया गर्मा गर्म 3 चाय। मैं मतलब 1 2 3 एक ही 3 जगह। 1/3 चम्मच में ना देते। आप बिस्किट खाएंगे क्या? बिस्किट जितने पैसे उतने पूरी चाय नहीं पी लेती। बोलू बस से सारा सामान निकाल लिया। भाई थक गए। थक गए यार, बड़ी गर्मी, लंबा सफर ऐसा है क्या? हाँ भैया, हाँ भैया 3 चाय लगा दो बढ़िया से। पूरी 1/3। भैया हमारे गांव में तो पूरी पी जा रहे हैं दोनों लोग। सब नहीं पीते लक्ष्मण, सब नहीं पीते। अच्छा तो आप लोग गांव से आए हैं, तो कौन सी गांव से आए? अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में गुजर बसर हो जाता है? और एक और बात बताइए, ये जो चाय मंगाई है जानते हैं कितने की है? 10 रुपए की है, 10 रुपए की। अरे भैया बस बोलो, जरा इन्हें अपना हिसाब बताइए। संतरे की 10 गोली। 10 रुपए थाली तो रोटी एक दाल। 2 पतीस और 1 मीठा चूरन। मेहनत है। अरे जरूरत है। 5 रुपए आना, 5 रुपए जाना। और एक वक्त का राशन। अरे वाह 7 रुपए तो बच गए भैया। पानी 1 रुपए गिलास पीने के लिए, 1 रुपए गिलास हाथ धोने के लिए। 7 रुपए तो बच गए भैया। हे भगवान, अभी 7 रुपए गिलास रहे। हे भगवान 7 रुपए तो बच गए भैया। बच
गए हमारे 7 रुपये, बच गए 7 रुपए मिलेंगे। बच गए हे भगवान, 7 रुपए कहाँ से लाऊं? कभी पैदल चलकर तो कभी पेट पे कपड़ा बांधे, कभी पैदल चलकर कभी पेट पे कपड़ा बांधे। भगवान यही सोचे कि ये पैसे कहाँ से लाते हैं। 7 दिनों में 7 रुपए वही नहीं रहते, बल्कि शहर की इमारतों की तरफ बढ़ते रहते। और इन्हीं इमारतों के बोझ के तले भगवान ने उम्र गुजार दी। 70 साल का हो गया। बंधुआ जानते हैं कहाँ? गांव शिकारपुर में एक ईंट के भट्टे से 10 बंधुआ मजदूर छुड़ाए गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। इन्हीं 10 में था भगवान। पता नहीं उसके लिए ठीक हुआ या गलत। 20 साल की उम्र से इस भट्टे पे मजदूर के रूप में काम करने वाला भगवान आज 70 का हो गया। यानी भट्टे में से एक ऐसी ईंट निकली जो 50 साल शोषण की आग बुझे। लेकिन भगवान आज खुश था। जब देश आजादी का जश्न मनाना था, उस दिन भगवान भी आजाद हुआ। तू डर मत, तू डर मत, तू डर मत, ये तो रंग है। तू डर मत, तू डर मत, तू डर मत, ये तो रंग है। तू डर मत, तू डर मत, तू डर मत, ये तो रंग है। डर मत, तू डर मत, तू डर मत, ये तो रंग है। आज ले मजे, 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 अरे अरे आज ले मजे, आज ले मजे, अरे अरे आज ले मजे, आज ले मजे, आज ले मजे। ये तो इंडिपेंडेंस की मंग है, ये तो रंग है, ये तो रंग है। ये आजादी देखकर उसके चेहरे पे अलग अलग रंग उभर आते। कभी हंसता तो कभी रोता। इस रोते हुए देश में हंसना तुझको सीखना होगा, होगा। इस रोते हुए देश में हंसना तुझको सीखना होगा, होगा। नहीं, हंसता नहीं, शायद हंसने की कोशिश करता। हंसी कैसी होती है इसकी तो उसे सूरत भी याद ना थी। हंस, 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 ओए बुढ़े हंस। खैर, भगवान ने अब एक नया काम शुरू किया था, चमकाने का। क्या सोच रहे हैं, किस्मत? अरे नहीं जनाब, उसे खुद भी उम्मीद ना थी। अब भगवान को कोसता और भगवान की कोई सहायता नहीं करता। अरे आप तो जनता जनार्दन है, नहीं कैसे इसके भगवान क्या कर रहा है? Anyone from the audience? Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3। अरे नहीं बोलेगी क्या? ऑडियंस। अरे चलिए छोड़िए, आप नहीं बता रहे तो हम ही बता देते हैं। जी हाँ, वो चमका रहा था लोगों के जूते। हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ यार, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ यार। तेरे को सबर नहीं है क्या? आ गया बस। हाँ मेरे को पता है, थोड़ा सा जल्दी निकला है, मुझे पता है। हाँ ठीक है, जल्दी चमकाते फटाफट। पतलून काली कट्टी इडियट। जरा सी हुई है साहब। जूतों पर कर, पतलून पर नहीं। जूतों पर कर। हाँ। तुझे बोला था ना जूतों पर कर, पतलून पर नहीं। सारी पतलून खराब कर दी इडियट। ये साहब पतलून ही तो है, मैंने कौन सा की जान निकाल ली? अबे, जान तो निकाल दिया तूने। तुझे पता तूने क्या किया? क्या किया? इंटरव्यू था मेरा, इम्तिहान पे जाना था मेरे को। साहब अब चले जाओ, हाथ पैर सलामत हैं आप। और वैसे भी ये जो इम्तिहान है, ये पतलून से दोगे या दिमाग से? साहिल कमाल, तुझे अभी पता नहीं है, पतलून इज अ स्टेटस सिंबल। औकात बनाती है पतलून, इज्जत दिलाती है पतलून। तू क्या समझेगा? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो साले, क्या? अगर तुझमें जरा सी भी शर्म है ना, जरा सी भी हिम्मत है, तो एक बार अपने पैसों से पतलून खरीद कर दिखा, तब पता चलेगी तुझे इसकी कीमत। लेकिन नहीं नहीं,
में इतनी सी भी शर्म नहीं है। भिखारी, जिंदगी भर बस लोगों के जूते चमकाइयो। ए साहब, ले पकड़ अपने पैसे। साला भिखारी। ए साहब, भिखारी नहीं हूं मैं, खुद कमाता हूँ और अपने कमाए हुए पैसों का खाता हूँ। और हाँ, अगर ये पतलून से समाज में इज्जत मिलती है और औकात बनती है तो ठीक, भगवान भी औकात बनाएगा और इज्जत से रहेगा। बची कुछ जिंदगी में कुछ बने ना बने, लेकिन ये दोनों चीज जरूर बनाऊंगा। आज कसम खाता हूँ कि जीते जी एक पतलून लेकर आऊंगा और अपने कमाए हुए पैसों की लूंगा, चाहे कितनी महंगी क्यों ना। साला भिखारी बोलता है। कैनवस जो कोरा था परसों से, उसमें रंग भरने की गलत पैदा हो गई है। चला सारी उम्र धोती में गुजार दी, अब मैं भी पतलून पहनूंगा। अच्छा, पतलून चाहिए आपको? चलो फिर मार्केट चलते हैं। अब मेरा मतलब बाजार चलते हैं। कहाँ? मंगल बाजार चलते हैं। वैसे मंगल बाजार रोज नहीं लगता, पर आज मंगल है, शायद तो लगा होगा। ये टिकट 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 टिकट, रात की रानी, चोरों का राजा, बस ट्रेन लॉटरी हुए सिनेमा, जैसी भी हो जरूरत टिकट ले जा। 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4, 2 का 4। जुराब ले लो, चाचा के परी की जुराब ले लो। 400 की 3, 400 की 3, 400 की 3, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है। ये लीजिए मैडम, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है। कौन सा कान की बात साफ कराइए और अपने दिमाग को साफ कराइए। कान साफ कराएंगे आप? साफ कराएंगे, कान साफ करा देंगे। अरे भाई सेंट की ना बंदा कौन है? भैया तो मुझे Hey guys, back to the video. Hi Nancy, hi. पहले ट्रेन की टिकट तो ले लेते। अरे उससे पैसे। हाय हाय हाय। भाई साहब, टिकट। No. 2 का 4। hey। भैया कितना गोरा लग रहा है। Say hi भाई। हाय का अभी आओ। ये सारा बाजार। बेटा, टिकट लॉटरी चाहिए आपके पास? भैया ये कान से निकाल दोगे मेरे? बेटा पतलून चाहिए। नहीं चाहिए। अरे थोड़ा खींचिए, खींचिए, खींचिए। मिल गई। भैया का मिल लेकिन काश धोती में जेब होती और जेब में इतने पैसे जितने की वो पतलून है। अब जाहिर सी बात है, धोती में जेब होती नहीं और जेब में उतने पैसे नहीं होते जितने की वो पतलून है। लॉटरी वाले भाई, ये पतलून कितने की है? 1500 रुपए की है। 1500 रुपए? ना बाबा ना, बहुत महंगी। क्या हुआ? हाँ? सारी हवा फिस हो गई। कैनवस रंग खोने लगा जनाब। औकात नहीं बनानी तुमको? इज्जत नहीं चाहिए ना तुमको? नहीं बाबा, बहुत महंगी है। अरे इज्जत तो महंगी ही होती है। बेकार में ही तुमने सपने देखे पतलून के। ये धोती ठीक है तुम्हारे लिए, जाओ जाके सूप पॉलिश करो, करो 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 करो। और सुनो, जिस दिन मेरी लॉटरी लग गई ना, उस दिन ये पतलून तो मैं ही तुम्हें खरीद के दूंगा, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में, मुफ्त में। क्या बोला तुमने? एक बार और बोल के दिखा जा। क्यों, एक बारी में सुनाई नहीं देता तुमको? नहीं देता? बोल। तो क्या देता हूँ? ये पतलून मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा जब मेरी लॉटरी लग जाएगी, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त। तू मुझे मुफ्त में देगा, वो भी पतलून? बात सुन बेटा, 50 साल शोषण की आग में पकाओ, ऐसे हार नहीं मानूंगा। और सपने कभी सस्ते नहीं देखे जाते, सस्ती तो जरूरतें होती। सपने तो हमेशा ही महंगे होते, कीमती होते। ये पतलून तो मैं लेकर रहूंगा, तेरी लॉटरी लगे ना लगे, लेकिन भगवान अपनी मेहनत से अपनी चाहत जरूर पूरी करेगा। हाँ तो कर लेना चाहत, मना किसने किया? उसके लिए ऑल द बेस्ट। उठा दिखाता है। अरे उठा नहीं दिखा रहा, ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ। ले तो क्या पागल है? अब भगवान ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जाके जूते चमकाने लगा। लेकिन अब एक खास बात ये कि उससे किसी की पतलून खराब नहीं होती थी। ए भाई, यहाँ जूता रखा था, कहाँ गया? उसकी लॉटरी लगी। बेटा कैसा है? बढ़िया। कहाँ जा रहा है? अरे नौकरी
मैं जा रहा हूँ अरे बाबा, रुक जा रुक, रहा हूँ। अरे जूता कितना अरे गंदा बाबा हो रहा है। नहीं, जूते साफ है बाबा। नहीं साफ नहीं है। बाबा समझा। अरे नौकरी पे यार, जाओ। पतलून गाली करते थे यार, नहीं, रहने दो, नहीं करूंगा इधर इधर पतलून, इधर। ला। यार बाबा समझा करो यार। अरे ला बेटा ला ला। बाबा क्या बात है बाबा, ला 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 दूसरा ला। अगर आज पतलून काली नहीं की तुमने है? हाँ बेटा अब इसकी कीमत समझ आ गई। बाबा हाँ मैं तुम्हारे लिए कल एक पतलून लेकर आऊंगा। मेरे पे कुछ पुरानी पतलूनें पड़ी हो तुम्हें आ जाएंगी क्यों? अब तुम्हें कीमत भी पता लगी गई है पतलून की, है? बेटा जो पतलून मुझे पहननी है वो मैं देख चुका। देख चुके हैं। बाकी तूने मेरा इतना ख्याल रखा, अरे वो तो गया। उसके लिए एक सलाह दे सकता हूँ तुझे, मुफ्त में। मुफ्त में? हाँ अरे फिर तो दो नहीं एक एक ले, दूसरी तू खराब करे। ऐसा कर जो घर पे तेरे पतलून पड़ी है इनका तू इस्तेमाल नहीं करता होगा, है ना? बहुत पड़ी है। बहुत पड़ी होंगी। वैसे मैंने देखा यही पतलून पहने रखता है। पतलूनों को ऐसे ऐसे डुबो, ऐसे ऐसे पानी में डुबो, उनका पोछा बना ले। साफ सफाई का काम है। कमाल। बात तो सुन पहुंचा। अब भगवान दिन भर उसी शोरूम के सामने बैठ के काम करते हैं, थक हार कर उसी शोरूम के सामने सो भी जाता। ये टपरी ठीक करवाओ अपनी तुम। शीशों में कीलों से लगी पतलून में से उसकी कल्पना है, आकार लेने लगती है। ये तो बोलती है। ये तो बोलती है। अरे तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी मुझसे क्या दिलचस्पी? मैंने वादा किया है कि तुम्हें लेकर रहूंगा। अरे छोड़ो ये कोरी बातें, सपनों में जीना छोड़ दो। ठीक कहती है, सपनों में जीना छोड़ दूं, लेकिन सपनों को कैसे छोड़ दूं? सुनो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। सच तो ये है कि जितनी मेरी कीमत है उसमें तुम मुझे महसूस भी नहीं कर सकते। छूना तो दूर की बात है। अरे छू नहीं सकता तो क्या, मैं तेरे पास तो हूँ। बस एक बार कह दो कि तुम मेरी। हम घूम चुके हैं बस्ती वन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा। जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी। जब सावन बदरा छाए हो, जब फागुन फूल खिलाए, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप न आता, या शाम में बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी। एक बार कहो तुम मेरी। एक बार कहो तुम मेरी हो। मैं एक पतलून हूँ, लेकिन आज सिर्फ एक पतलून नहीं बल्कि किसी का सपना बन चुकी हूँ। एक जिंदा वस्तु ना होते हुए किसी जीवित का सपना बनना कितनी मीठी सी अनुभूति है ना। एक जिंदा शरीर ना होते हुए भी किसी की चाहत ये चाहत ही तो है जो मनुष्य को कभी ताकतवर बनाती है तो कभी कमजोर, कभी हंसाती है तो कभी रुला देती है, कभी राजा होने का एहसास दिलाती है तो कभी रंग के संघर्षमय जीवन से अपना परिचय कराती है। लेकिन आज मेरी इस चाहत ने जन्म लिया है इस चाहत ने कि मैं भगवान की हो जाऊं। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही हो जाऊं। बार कहो तुम मेरी।
बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी, एक बार कहो तुम मेरी। वाह वाह, इस उम्र में भी मेरी हो तेरी हो। अरे कभी राम का नाम भी जप लिया करो। अरे राम, एक बार कहो तुम मेरी हो। काले बुड्ढे तू नहीं सुधरेगा, हाँ? बड़े सही मिजाज में लग रहे हो। क्या सपने में पतून वतून आने लगी है क्या? हाँ बेटा, मेरे सपने में तो आने लगी। मेरे सपने में तेरी लॉटरी वाटरी आती है कि नहीं? आएगी बाबा आएगी, सीधा हकीकत में आएगी। और जिस दिन आएगी उस दिन ये पतून तो मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। हाँ? सही में? हाँ। ऑल दी बेस्ट। अब भगवान ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जाके झूठे चमकाने लगा। लेकिन अब एक खास बात थी। खास बात यह कि अब भगवान को काफी लोग जान चुके, पॉलिश के कारण नहीं बल्कि पतलून की दीवानगी के कारण। तो भाई फिर मैं टंकी से बाहर निकला और मैं बोला पौधा। क्या है? अबे गट्ठा, ये तू अंधा है। क्या है? मेरे को क्यों मारा? हमने भी खाया ना। दिल्ली मुंबई देहरादून, बाबा मांगे पतलून। पतलून बाबा की, पतलून बाबा की। बाबा, आपके लिए कुछ खास लेकर आए। क्या लाए? बस कुछ खास लेकर आए। जा, जाकर अपनी अम्मी को दे दे। अरे अम्मी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। मेरे लिए? हाँ। तेरी अम्मी ने? हाँ। शर्म नहीं आती तेरी अम्मी को? ये सब निशानियां भेजते हुए। अरे कम से कम उम्र का ही लिहाज कर ले मेरे। अबे ओए, बाबा को परेशान मत करो। बाबा एक काम सुनो, इस धोती में ना 2 जेबें और एक चैन लगवा दो। एकदम सेक्सी लगोगे, सेक्सी। क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं 10 रुपए की पेप्सी। पतलून बाबा से 10 रुपए की पेप्सी। पतलून बाबा से 10 रुपए की पेप्सी। पतलून बाबा। ए कहाँ जा रहे हो? रुको, ये लो कुछ पैसे लेके जाओ। बेवकूफ है। क्या बात हो गई? उधर गए तेरे पैसे। ए साला मेरे पैसे वापस करो। Roses are red. Violet are blue. लोटी वाले भैया, We love you. अरे I love you too guys. अरे बाबा यार तुम ना इनके मुंह मत लगा करो, तुम मेरे मुंह लगा करो। मेरा मतलब मेरे से बात क्या करो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ चिकनी यार। वैसे तुम्हें पता कम तो मैं भी नहीं हूँ। पता है नाटक में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? वैसे ही काम सूत्रधार का था, मगर नाटक में एक्टर नहीं मिले इसलिए एक ही रोल की पेमेंट मैं 2 में कर रहा हूँ। सूत्रधार भी मैं हूँ, लॉटरी वाला भी मैं हूँ और पेमेंट भी मिल गया। खैर ये देखिए कौन आया। पिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों मौत नाही तेरी याद क्यों आई है गम भी जुदा। अगर साहिबान मेहरबान कदरदान थूकदान पीकदान कन्यादान अल्लाह मेहरबान की दुकान ऊपर गोरी का मकान तो बोलो मेरा भारत मान जान मान। हाँ तो साहिबान आ रहे हैं आपके शहर में नहीं कोई आम इंसान, जोर से बजाइए ताली और स्वागत कीजिए मेरा, मैं हूँ जादूगर गुलफाम गुलफाम गुलफाम। इंट्रो।
जोर से हो जाइए ताली और स्वागत कीजिए मेरा। मैं हूँ जादूगर। हाँ तो साहिबान, ये है मेरा जमूरा, नाम है इसका गलदर, और बना देता है बंदर को आदमी और आदमी को बंदर। हाँ तो साहिबान, आप क्या बनना चाहिए? अरे छोड़िए, आप क्या बनना चाहिए? अरे मुझे बताते हुए शर्म आ रही है तो अपनी बीवी को बता दीजिए। खैर वो तो मुझे बता ही देंगे। हर जगह तुझे टांगा लाने की आदत है ना? है नहीं? है नहीं? है इधर वही टांग उठा, दूसरी उठा। उस्ताद वो टांगा में गिर जाऊंगा। मैं तो भूल गया था तू इंसान है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि दोनों टांगे उठाने के बाद भी नहीं गिरती। साला कहीं ना कहीं तो समर्थन मिल ही जाता। वापस कंट्रोल उस्ताद, कंट्रोल। मेघ, बादल, आसमान, आकाश सर पे उठा। दुनिया का कोई इंसान नहीं उठा सकता। बड़ी छोटी बात कर दी ना तू। मेरी बीवी रोज किसी न किसी बात पे आसमान सर पे उठाई। अरे उस्ताद, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये जमीन, पहाड़, आसमान, कोई कैसे सर पे उठा सकता है? यही तो है जादू मेरे जमूरे। हाँ सर। जमीन उठाएगा, हाँ सर, हाँ। आसमान उठाएगा, हाँ सर, हाँ। जमीन उठाएगा तो धरती भी उठाना सर पे। उस्ताद क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? कहीं दारू वारू पे क्या भांग खा गए हो क्या? न जमीन उठाएगा, ना आसमान उठाएगा, ना पहाड़ उठाएगा। क्या उठाएगा? झाड़ू उठाएगा। ये ले, झाड़ू उठा। उठा झाड़ू उठा के तेरा सफाया करूंगा उस्ताद। अबे झाड़ू उठा के मेरा सफाया करेगा? जादूगर का कोई तंत्र मंत्र सफाया नहीं कर पाया तो झाड़ू क्या करेगी? घंटा। अरे उस्ताद, झाड़ू ने दिल्ली में बड्डो बड्डो का सफाया कर दिया। बहुत हो गया, रोज मेरी बेइज्जती करते हो। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। जा रहा हूँ मैं, जा जा रहा हूँ। जा रहा है? हाँ पक्का? हाँ पक्का? हाँ। रुक जा, तो डंडा मार दूं। अरे हाँ, मैंने कहा था ना कि मेरा सब भांग पी गया, रुमाल को डंडा कर। हाँ अरे उस्ताद, आप तो कमाल हो। आपका कोई जवाब नहीं। मैं आपका साथ नहीं चलूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। ए, हट। तो देखा किस तरीके से डंडे के दम पर किसी से कोई भी काम करवाया जा सकता है। अगर मैं चाहूँ ना, इस डंडे के दम पे कि मुझे अपना पापा भी बोले। पापा, उस्ताद, से पापा बोलवाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं आंसर पे बैठ जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। अबे अनसेट पे बैठने की बड़ी प्रैक्टिस है तुझे। अन्ना हजारे के साथ काम करता था क्या? और जहां तक बात रही तेरे भूखे रहने की, तो तुझे भूखा तो रहने नहीं। मैं नहीं मानता उस्ताद। अरे तो देख, ये चावल खा, दिख रहे हैं? नहीं। यही तो जादू है। देख, दिखे दिखे। हाँ उस्ताद, हाँ। खा 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 खा। पके हैं? हाँ। है? ये ले, अब देख जादू को मुरमुरे बनाना सीख। इंटिकले पिंटिकले चिंटिकले मेरे लिए इसके लिए सकले। जादू के लिए तो जादू दिखाओ। ये देख मुरमुरे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ तो भाई, जादू मेला सब कुछ खत्म। काले सुरक्षित मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल। मंडली वाले दे ढोलक पे एक टांग। चुप चुप जियो मेरे लाल। अगर बाबा का नाटक आया हो पसंद तो बाबा की झोली में पैसा डाल, नहीं हो क्या तो पेटीएम कर डाल।
और नहीं हो इच्छा मेरे बच्चा झप्पी कर डाल। गुलफाम भाई, ऐ जादूगर भाई, छोटी सी बात करनी थी आपसे। जल्दी बताओ, अगले चौक पे मजमा लगाना है। मैंने देखा आपने कैसे रुमाल का डंडा बना दिया, चावल के मुरमुरे बना दिए, तो मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना। अरे बिल्कुल हो जाएगा, जल्दी बताओ यार, अगले चौक पे मजमा लगाना है। मेरी एक राजकुमारी को किसी की कैद से आजाद करवाना। उस्ताद राजकुमारी। चुप रे, वासना दूर रहे, बर्बाद कर देगी। हाँ बाबा, आप कुछ कर। मेरे माथे पे कुछ सी जैसा लिखा है क्या? बेटा बहुत बड़ा है तेरा माथा, दिखा जरा। हाँ लिखा है, लिखा है। बाबा 10 बार क्या छोड़, काम की बात किया कर, फालतू की बात मत किया कर। हाँ, ये कपड़े वाली दुकान देख रहे हैं? ये जो पतलून टंगी हुई, हाँ ये गुलाबी वाली। हाँ उस्ताद दिख रही है गुलाबी रंग की। हाँ बिल्कुल सही पहचाना कलंदर ने, यही है मेरी राजकुमारी। ये कई सालों से दुकान में कैद, इसे आजाद कर दो जादू से। हो जाएगा। पर पैसे लगेंगे। पैसे जादू से बना लो पैसा भी। मेरे उस्ताद ने कहा था कि जादू से पैसा कभी मत बना, सब बर्बाद हो जाए। बड़ा क्या बड़ा मतलब ही उस्ताद था बेटा तुम्हारा। बाबू क्या बातें कर रहा, मेरा ध्यान मत भटका, जादू भूल जाऊंगा मैं। कितना पैसा लगेगा? आपके पास कितने हैं बाबा? मेरे पास तो पूरे 500 है बेटा। भाई चुप, पैसा मोह माया दूर रहे, बर्बाद कर देगी तुझे। अम्मा, ये है तुम्हारे पैसे, ये है मेरी मुट्ठी, इसे बंद करूंगा मैं ऐसे। अब तुम्हें करना बस ये है कि भगवान से दुआ करनी है कि ये पतलून यहाँ से गायब हो जाए और ये पैसे भी मेरे गायब हो जाए। अगर पतलून गायब हो गए तो तेरे पास आ जाएगी, पैसे नहीं गायब हुए तो पतलून तेरे पास कभी नहीं आएगी। तो बोल हे भगवान। हाय भगवान, बड़ा तुझे मेरे जैसा कोई मिलेगा जो अपने ही पैसे खोने की फरियाद कर रहा है। भगवान आज मेरा सपना पूरा करने के लिए सब गायब कर दे। ये गायब होंगे जब भी मेरा सपना पूरा होगा। भगवान अगर तूने आज भगवान के साथ धोखा किया तो भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कर दे भगवान चमत्कार, कर दे। भगवान हे भगवान, इंटिगले पिंटिगले चिंटिगले, मेरे लिए, इसके लिए, सबके लिए। जादू के देवता सिर्फ भगवान के लिए जादू लिखा। ए बाबा, हाँ ये है मेरी मुट्ठी। हाँ थूक मत, फूक बेटा, इतनी दूर से फूक क्या, थूक भी नहीं आएगा। मैं तो मैं थूक पड़वा के पास करते ना। चुर 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 चुर। बाबा हाँ ये मेरी मुट्ठी, हाँ खोल दूं? हाँ खोल दे बेटा, खोल दूं। देखना सारे पैसे गायब हो जाए। बाबा तेरी मंशा पूरी हो गई। आज शाम को पतलून तेरी बाहों में और मैं खिलाफ नहीं रहोगे। पीछे मेरा मतलब मदारी अपना जबूरा ले लिया। ऐ चुप, वापस जा। मैंने कहा था तुम मेरी हो जाओ, तो सब थोड़ी देर का इंतजार है, तुम मेरे पास आ ही जाओ। तुमने देखा उसने कैसे कैसे मुट्ठी बंद की, चुर चुर ठुस बोला, पैसे गायब। बस ऐसे ही कल तुम्हें तुम्हारा मालिक गायब पाएगा, पता नहीं सहन कर पाएगा नहीं। वाह वाह भगवान, तुमने गुलफाम का रूप धार कर अपनी लीला दिखाई दी। धन्यवाद जादूगर भाई, धन्यवाद गुलफाम भाई। हम घूम चुका है बस्ती वन में, एक आस की फांस लिए मन में। हाँ हाँ दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला। हम कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोके में। कब दीद से दिल की सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी। बाबा, अरे बाबा क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो हैं? क्या पतलून मिल गया क्या है? अरे बाबा दिख तो नहीं रही, चलो कोई बात नहीं, ये लो हमारे पतलून लाओ है, रख लो इसे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
लेकिन इसमें वो बात नहीं जो मेरी राजकुमारी में है। अरे कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं मिलती उसकी जगह इससे काम चला लो। हाँ, उसकी जगह और क्या? उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता बेटा। और तूने मेरा इतना ख्याल रखा वही काम। ये मत बोला। और वैसे भी तुझे तुझे पता नहीं आज क्या होने वाला है। क्या होने वाला बाबा? तुम्हारी हंसी बता रही है, तुम कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाले? नहीं रे, तो ये बनेगा। उससे भी बड़ी चीज होने वाली है। हाँ, ऐसा क्या होने वाला है बाबा? मेरे को बताओ तू। सुनेगा? क्यों नहीं सुनूंगा? चुर ये क्या कर रहे चुर हो? ये क्या कर रहे हो? सुनो सा लग रहा है। चुर 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 ठस। सटिया गया साला दूल्हा। बात तो सच पहुंचाए। हम कब तक प्रीत के धोखे में, तुम कब तक दूर झरोखे में। जब दीद से दिल की सेरी हो, बार कहो तुम मेरी, बार कहो तुम मेरी। अभी तुम आई गई हो तो बैठो बैठो बैठो। तुम्हें पता है मैंने अपनी इच्छाओं की पोटली पर एक कमजोर हालातों की ताकतवर गांठ लगा दी थी। अगर तुम ना आती तो ये इच्छाओं की पोटली यही कहीं फुटपाथ या चौराहे पर गुम हो गई हो। लेकिन अब जबकि तुम आ ही गई हो तो फिर से जीने की इच्छा होने लगी, फिर से सांसें कुछ कुछ ताजा कुछ कुछ जवान होने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे नदियां खुद प्यासे के पास चल कर आई। आज आज मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे कि मेरा नाम है भगवान। तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे चारों दिशाएं पास आ गई है। हर रास्ता छोटा हो गया है, पूरा पूरा समुद्र सिमट कर एक आंगन सा बन गया है। अब ये आंगन यूं ही खचाखच भरा रहे, इस आंगन में कभी एकांत ना हो। मैं तुम्हें देखता था, मुझे लगता था तुम मुझे लोरी सुना रही। आओ आज मैं तुम्हें लोरी सुनाता। मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं अंधेरा तू सवेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं अंधेरा तू सवेरा, मैं अंधेरा तू सवेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, तेरे हिस्से आया मैं, मेरे हिस्से आया तू, तेरे हिस्से आया मैं, मेरे हिस्से आया तू, तू न हो तो न हो एक पल भी सुकून, तू न हो तो न हो एक पल भी सुकून, तेरे हिस्से आया मैं, मेरे हिस्से आया तू, तेरे हिस्से आया मैं, मेरे हिस्से आया तू, तू न हो तो न हो एक पल भी सुकून, तू न हो तो न हो एक पल भी सुकून, मैं तो चाहूं साथ तेरा,
गुलफाम भाई वाह, तुमने भी एक गरीब के साथ मजाक किया है। तुमने गुलफाम मेरे सपने की खिल्ली उड़ाई। भगवान करे तेरा जादू खराब हो जाए। भगवान करे तेरा जादू बना रहे, क्योंकि जब तक तेरा जादू बना रहेगा ये भगवान बना रहेगा। और भगवान तू भी भगवान की परीक्षा ले रहा है, ले परीक्षा, लेकिन याद रखना 50 साल चोचड़ की आग में पका, आज से हार नहीं मानूंगा। पतलून तो मैं लेकर ही रहूंगा। अरे क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंजारे का। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया ले जाए, तो मैं एक मुझे बहुतेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कह दो तुम मेरी हो, एक बार कह दो तुम मेरी। बेटा तू भी मेरी भाषा बोलने लगा। क्या पता बाबा, हकीकत में नहीं सपने में ही आ जाए। आ जाएगी खैर बाबा, हाँ। 5 रुपए देना। ले रख ले, तू भी क्या याद रखेगा। अरे भीख नहीं मांग रहा हूँ, ठीक ही दे रहा हूँ, अरे उधार मांग रहा हूँ। धार दे। हाँ अरे ये लाखों करोड़ों की बातें करने वाले को आज 5 रुपए क्यों चाहिए। बाबा, मार्केट में एक नई लॉटरी निकली है, वहाँ लक्ष्मी बम्पर, मुझे पक्का यकीन है लग जाएगी, पक्का है? क्यों, ऐसा क्या खास है इसमें? बाबा इस लॉटरी का नंबर है 1500। तो पक्का लगेगी बेटा। आधा महीने तो लग जाएगी। चलो दुआ में आधा चलता हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करो। नहीं दुआ में ही अरे नहीं सुनो, काम तो करो। नहीं, अरे हाथ चलो, आगे बंद करो, ऊपर देखो और बोलो, हे महालक्ष्मी बम्पर, एक बार कहो तुम मेरी हो। अरे राम, एक बार कहो तुम मेरी हो। साले बुद्धिया तूने सुधरेगा, इसलिए देख लेखक ने तेरे लिए क्या लिखा है। तुम क्या लिख दिया भाई? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी लेखक हूँ, मैं तो लॉटरी वाला हूँ। साहब, हाँ ये क्या होता है? सेल, हाँ सेल का मतलब भी नहीं पता। ये अनपढ़ जाहिल गवार लोगों की यही दिक्कत होती है, सेल का मतलब भी नहीं पता। तू तो पढ़ा लिखा है, तू ही समझा दे। सेल का मतलब होता है कि, क्या मतलब होता है? सेल का मतलब होता है कि, सेल का क्या मतलब होता है? सेल का सेल का मतलब होता है दबा दब बिक रही है, सस्ते मिल रही है। यानी आज हर चीज सस्ती मिलेगी। बाबा हर चीज का तो पता नहीं, पर कपड़े जरूर सस्ते में मिलेंगे। अरे लेकिन ये सही सेल लगी किस खुशी में है? बाबा सेल लगी है वैलेंटाइंस डे की खुशी में। टाइम डे? ये क्या होता है? टाइम डे नहीं बाबा, वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे भी नहीं पता? किस तरह की जिंदगी जियो तूने बाबा। वैलेंटाइंस डे होता है इश्क, मोहब्बत, प्यार का त्योहार। इस दिन जिससे करते हैं ना प्यार, उससे करते हैं अपने प्यार का इजहार। ये फूल देखे। तो साहब आज ये फूल आप मुझे दे दो। क्यों बाबा? आज मुझसे कर लो प्यार। बाबा एक बात बताओ, ये फूल तुम दोगे किसे? ये मैं अपनी राजकुमारी को दूंगा। राजकुमारी को? हाँ। बाबा तुम्हारी भी है राजकुमारी, हाँ। मेरी भी है एक राजकुमारी। मुझे बहुत 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 चाहती है, बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ हाँ बाबा। चलो चाहती है? हाँ। क्या कहती है तुझसे? अभी कल ही तो बोली थी क्रीम। आई एम कॉलिंग द कॉप्स। लपड़ी मारी बाबा। पर वो कहते हैं ना, जिससे करते हैं प्यार उसी पे तो करते हैं वार।
बेटा इस हिसाब के तेरे लक्षण है ना, मुझे पड़ेगी बहुत जोर से। बाबा बाबा वो मुझे चाहती है पर अपने दिल को नहीं जानती। पर आज जब मैं उसे उसके कोमल गुलाबी गालों जैसा तोहफा दूंगा ना बाबा, खुशी के मारे झूम पड़ेगी, बोलेगी विक्की, और मैं खड़ा हूंगा अपनी बाइक में, पापा 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 पिंकी। खुश तो बहुत होगी आज तो। चिंटू करवा के रखियो। हाँ मैं आ रहा हूँ। चिंटू करवा लियो। बाबा भैया ये पतलून कितने की है? कौन सी वाली? 1500 की है, 20% डिस्काउंट है, 1200 में मिल जाएगी। 1200 में पैक करवा दीजिए अभी। चिंटू नहीं नहीं साहब, अब ये पतलून मत लीजिए। देखिए यहाँ बहुत सारी पतलून है, ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए। ये आपके लिए नहीं है साहब। क्यों बाबा? अरे यही तो है मेरी राजकुमारी जिसके लिए आपसे फूल लिया था, यही है। बाबा ऐसा है, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है? अभी तक तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा था मैं। एक बात जान लो, पतलून में ही लेके जाऊंगा। बेटा देख, मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा, इससे कह देता हूँ अगर इसे हाथ लगाए तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा, लगा लिया हाथ, लगा लिया हाथ। तो बुढ़े क्या करेगा? मुझे क्या लगा भगवान मजाक कर रहा है? भगवान कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता। वो आगे से इस दुकान के सामने दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। देख लूंगा बुढ़े, तुझे भी देख लूंगा। अरे 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 ये सब क्या चल रहा है? और तुम कौन हो? साहब मेरा नाम भगवान, मैं इसी बाजार में बूट पॉलिश का काम करता हूँ। साहब मैंने कई सालों से ये पतलून खरीदने का सपना देखा है साहब। इसे किसी और को मत दीजिएगा साहब। ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा इस पतलून के साथ? ऐसी क्या खास बात है इस पतलून में? तो आप नहीं समझ पाएंगे साहब। और जहां तक इसके और मेरे रिश्ते की बात है तो साहब, अगर वो नदिया है तो मैं मरुस्थल, उसकी सीमा सागर तक हो सकती है, लेकिन मेरा कोई चोर नहीं। और साहब मेरा सपना चुरा ले जाए ऐसा कोई चोर नहीं। बातें तो अच्छी कर लेते हो बाबा, लेकिन इसको खरीदने लायक पैसे होंगे तुम्हारे पास? आज सेल भी है, सस्ती में मिल जाएगी। नहीं साहब, सपने छूट लेकर नहीं खरीदे जाते। ये भी तो बाबा। ये 1000 रुपए, बाकी 500 भी जमा कर दूंगा। अच्छा साहब एक बात बोलूं, 500 रुपए जमा करने के लिए जिंदा रहना जरूरी, जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी। पतलून में मेरी सांसें बसी है साहब। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो इसे वहीं लगा दीजिए जहां से उतारा। ठीक है बाबा। चिंटू तुम दिन में ही आ गई? नहीं चोट तो उसे लगी, बहुत मारा मैंने साले को। गलत तुम्हें कोई हाथ लगाया और उसे मैं छोड़ दूं, ऐसा हो सकता है क्या? आज मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली है। तुमने काफी पैसे दे दिए मालिक को। हाँ बस थोड़े से बचे हैं, वो भी दे दूंगा कुछ सालों में। इतने पैसे देने में तुम्हें कितना समय लगा है मुझे पता है, और आगे कितना वक्त और लगाओगे मैं समझ सकती हूँ। हे राम, मैं क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं, कर तुम तो कर सकती हो, खूब मजाक करो। मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना कैसा लगता है? मुझे तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मैं चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ,
लेकिन दौड़ का कोई मुकाबला नहीं जीत सकता तुम्हारे लिए। मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, भावुक होता हूँ, लेकिन मुस्कुरा नहीं सकता तुम्हारे लिए। मेरे धमनियों में रक्त जरूर बह रहा है, शरीर सांसें जरूर ले रहा है, लेकिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे लिए। भगवान, मुझे यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है। मुझे अब जल्दी से यहाँ से ले चलो। मेरी साथ की सभी सहेली पतलूनें खरीदी जा चुकी है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। हे भगवान। हाँ? अरे तुमसे नहीं, मुझसे बात कर रही हूँ। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं जीते जी किसी को इज्जत ही नहीं दिला पा रही हूँ? अरे तुम अपने आप को मत कोसो। मैं भी कहा चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम क्या है, आगे भी कर दूंगा। तुम बस विश्वास रखो। और हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि जीते जी खुद भी इज्जत पाऊंगा और तुम्हें भी इज्जत नहीं होगी। बस एक बात कह दो कि तुम मेरी। हाँ, मैं? हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं तेरी हूँ। हाँ मैं तेरी हूँ। कैनवस में रंग भरी गए जनाब, लेकिन भगवान अब और बूढ़े होते चले गए। और जितने बूढ़े होते जा रहे हैं, पॉलिश में हाथ उतनी तेजी से चलने लगे हैं। मंजिल जो करीब थी, एक दिन उन्हें एक शॉर्टकट खेलने की सोची। देखिए कैसे। हमने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि नाटक शुरू होने से पहले अपने अपने फोन साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे डाल लें। मैं देख रहा हूँ किसी का फोन बज रहा है, तो प्लीज इसे ऑफ कर लें प्लीज। अरे क्या बज रहा है? किसका बज रहा है फोन? ये पीछे से नहीं है, देखा मैंने करवाया फोन सबका बंद। पीछे किसका फोन है? हेलो। भाभी जी के लिए लोलक का हार बनवाना है, बनवा लो। अच्छा पैसे नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है जी, लोन मिल जाएगा। जी हाँ जी ठीक है। हेलो। हाँ जी। अच्छा मुन्नू को विदेश भेजना है, MBBS करवानी है। पैसे नहीं मैनेज हो रहे भाभी जी, ऐसे मामलों में पैसे मैनेज होते भी नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं है, लोड ही नहीं है, लोन मिल जाएगा। जी हाँ। अच्छा गाड़ी भी खरीदनी है, पैसे है? नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, लोन मिल जाएगा। जी हाँ, बस आप मोंटी के हाथ को कागज भिजवा दीजिए, बाकी मेरा काम है। हाँ चाय पीने जरूर आऊंगा। जी जी भाई साहब। हाँ अभी जाओ। जी भाई साहब। अरे अभी जाओ। नहीं आप नहीं भाभी जी, आप तो रुकिए ना। नहीं। अरे भाई साहब। अरे जाओ। हेलो। अरे लेकिन ये तो बताते ये लोन होता क्या है? तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? जी हाँ। कैसे है? जी नहीं। कोई टेंशन नहीं है, लोन मिल जाएगा। चलो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन ये होता क्या है? लोन? हाँ। लोन इज अ मनी गिव बाय अस व्हिच गिव यू मनी। मतलब कि लोन मिल जाएगा। चलो। अरे भैया नो वैकेंसी है। हो गए? यस। नो नहीं। अरे मेरी चाची जिंदा है। अरे तो तुम डॉक्टर हो तो कुछ भी मान लो। हट। चाची जिंदा है। सर बोनी। मेरा फेवरेट एम्प्लॉय आया है। थैंक यू सर। बोनी लेकर आया। थैंक यू सर। एम्प्लॉय। थैंक यू। आइए। साहब मुझे लोन चाहिए था। बिल्कुल सही जगह आए हो। हम लोन ही देते हैं और क्या ही देंगे। देते हैं। पर पहले लोन देते हैं, फिर एक गिलास पानी। पहले लोन ले लो, फिर मुंह गीला करना। आप मेरे को आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, मैं अभी दे दूंगा लोन। अभी लेना है। 1 2 3 येलो। 1 2 3 येलो। हिंदी में बोलो ना। फेवरेट। थैंक यू। बाबा आइडेंटिटी कार्ड मतलब तुम्हारे पहचान का कोई कागज है? हाँ?
अब उससे पता लगेगा ना कि तुम हिंदुस्तान रहते हो, पाकिस्तान रहते हो, मेरी बुआ के घर रहते कहाँ पे हो। Zip it! साहब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान आपकी बुआ का घर चाची का चाची पे कोई नहीं जाएगा, मेरी चाची जिंदा है, चाची पे बोल रही है, मेरी चाची जिंदा है। साहब अपनी चाची पे फिर तो चला गया चाची पे, चाचा बोलते चाची मर गई, डॉक्टर बोलते चाची मर गई, मेरे को पता है मेरी चाची जिंदा है, मेरी चाची जिंदा है। सर वो आपकी आंटी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। फिर तो कोई आप क्या मांग रहे हैं? आपके पहचान का कागज। कि पहचान के कागज की क्या जरूरत है? मैं तो भगवान हूँ। अब यूं तो फिर मैं भी परशुराम हूँ। तो आपका फंसा कहाँ है? अरे मारो। ताली मारो। मेरे हाथों पे अपना हाथ मार दो। हो गया? चुटकुले पे बड़ी हंसी आई तुझे। सर वो चुटकुले होता है एंड आई रिस्पेक्ट गुड रूमर्स। बेटा इंग्लिश तुम रहने दो, हाँ इतना कष्ट मत करो। बेटा कष्ट नहीं, कष्ट होता है। आपसे पूछा? बाबा आप क्या कह रहे थे मेरे से? मेरा फरसा मांगा? हाँ। अभी दिखाता हूँ, मैं डरता हूँ। सर आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सही है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन बनेगा? मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। सवाल ही नहीं पैदा, छीप। अरे नौकरी से निकाल रहे। नौकरी से निकाल। अरे साहब नौकरी से मत निकालिए, बहुत अच्छा लड़का है। मैंने देखा था वहाँ माउंटी का लोन दे रहा था, BMW दिलवा रहा था, पता नहीं क्या क्या दिलवा, MBBS करवा रहा था फ्री में। बाबा के कहने पे लाभ Thank you! गलत दे दिया चांस। ये देखो बाबा, ये है पहचान का कागज। हाँ यही फरसा चलता है हर जगह। अब तुम बताओ मैं कैसे मान लूं कि तुम भगवान हो? क्या पता तुम विनोद हो। भगवान का विनोद कुछ भी मतलब। चलो आगे बताओ। पर मैं तो बचपन से ही भगवान हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, कोई तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा? कोई देगा तुम्हारी गवाही? करते हो किसी को रात के 12 बजे हैप्पी बर्थडे ऐसा कुछ? साहब मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ लेकिन ये साहब जानते हैं ना मुझे, ये लेके आए थे मुझे। हाँ टारगेट बेटा, इससे तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होगा। लेकिन सर उसको लोन चाहिए ना। अरे तो देख तो सही वो लोन ले पाएगा कि नहीं, किसी को भी लाएगा क्या? मेरे को गुस्सा है ना, मेरे को। सर इनहेल सर। एक्सक्लूड। अरे एक्सक्लूड। एक्सेल होता है बेटा, वो एक्सेल होता है, एक्सक्लूड नहीं। बाबा you tell me this, like is there any place where you reside right now, like a place where you reside, like a residential place, something like that? रेजिडेंशियल प्रूफ मांग रहा हूँ बेटा, रेजिडेंशियल प्रूफ है आपके पास बाबा? रस्सी है ना, रस्सी क्यों नहीं है? रस्सी ये लीजिए रस्सी। लो ये बांध के मर जाता हूँ। सर नहीं सर, सर राइट हो रहा है, सर राइट हो रहा है, सर राइट हो रहा है। मेरे लिए तो राइट ही है ना। बाबा रेजिडेंशियल प्रूफ मतलब तुम्हारा कोई घर है? घर पूछ रहा है ना घर? कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें करते हैं? वो देखिए तो बड़ा सा बंगला देखो, उसका बड़ा सा बंगला तुम्हारा है? मैंने तो सुना तो उसका मालिक बड़ा ही जमीन से जुड़ा हुआ है। साहब देख भी लिया। वाह यार, सर इतना बड़ा बिल्डिंग का मालिक हमसे लोन ले रहा है, आज तो सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे। ना सिर्फ टारगेट पूरे होंगे बल्कि पार्टी चलेगी, टारगेट पार्टी। ये खोली शैंपेन की बोतल, नाचो। ये साहब आपने कुछ ज्यादा ही समझ लिया।
दरअसल वो बड़े से बंगले के बगल में जो झुग्गी है ना, वही है मेरा। झुग्गी नहीं, झुग्गी नहीं, झुग्गी। तू रहता है, तू बोल। सुना टारगेट? क्या सर? बाबा झुग्गी में रहते हैं। अच्छा, उस बिल्डिंग का नाम झुग्गी है? बिल्डिंग का नाम झुग्गी नहीं है बेटा, झुग्गी का नाम झुग्गी है। झुग्गी झुग्गी झुग्गी, बहुत बढ़िया। झुग्गी वाले को लोन दे देते हैं, फिर सब मिलके झुग्गी में रहते हैं। झुग्गी नहीं, झुग्गी। सर खींचो, 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 खींचो। झुग्गी में रहते हैं। बताया था मैंने, मेरे को नहीं बता। झूठ बोलता है। मुझे कहा था लोन मिल जाएगा, झूठ बोलता है, झूठे। अरे छोड़ दो। ध्यान से। कोई रिश्तेदार है आपका? गांव में बाढ़ आई, सब बह गए। बच गए। ठाकुर आपके साइया मार सके ना कोई। और बाबा जिसको मैं मारूं तो बचा सके ना कोई। बस बेटा, इतनी वहां बहुत थी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज ही लिखा है जी, बिल्कुल अभी अभी। आपके लिए कैसा लगा? ठीक था है? तुम्हें खरीदना अब मुझे एक खिलता गुलाब, एक शायर का ख्वाब, एक उजली किरण, एक बन में हिरन, एक चांदनी रात। बस बाबा, एक लोन में कितना सब कुछ साहब, मुझे एक राजकुमारी राजकुमारी खरीदनी। बाबा को राजकुमारी खरीदनी है। अब तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? आप मत सोचो बाबा, ना ना ना, सिर्फ मैं सोचूंगा। मैं Sir, should I also thought? बेटा तू मत जा थोड़ी देर के लिए। सिर्फ मैं सोचूंगा। मैं सोचता हूँ कि ना बैंक से रिटायरमेंट ले लूं। चलो सही है। मना करा ना सोचने से। सिर्फ मैं सोचूंगा। मैं शांत। मैं सोचता हूँ जो मेरी बेटी है ना, प्यारी सी, उसके सारे गहने, वो बड़ी सी गाड़ी, वो पुश्तैनी मकान, उन सबको इकट्ठा करके बेच देता। वाह, क्या बात है। फिर इन सबसे जो पैसा इकट्ठा हुआ ना, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इसका बनवाऊंगा एक बड़ा सा ताजमहल, येलो कलर का। उसमें रख लेना अपनी राजकुमारी को। दिमाग खराब करके रखा है। सही सही बता दे, तुझे क्या खरीदना है? साहब, मुझे पतलून खरीदनी। पतलून खरीदनी है? जी साहब। पतलून के लिए लोन? हाँ, पतलून के लिए लो। प्यार उमड़ रहा है। कोई तकलीफ पूरा नहीं हुआ सर। मैं जा रहा हूँ अपनी चाची के पास। वाह भगवान वाह। तो मुझे ये साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, एक पहचान के कागज की जरूरत पड़ेगी। अरे, तुम्हारे पास तो कोई पहचान का कागज नहीं कि तुम अल्लाह हो या भगवान। और वैसे भी भगवान, तूने हर इंसान को 3 जरूरतों के साथ पैदा किया, रोटी, कपड़ा और मकान। जब मकान के लिए लोन दे सकते हैं तो रोटी और कपड़े के लिए क्यों नहीं? या यही होता है, जिसके पास थाली है, हर भूखा इंसान उसके लिए सबसे बढ़ती गाली। नहीं चाहिए कोई पहचान का कागज।
माँ बाप ने रखा है नाम भगवान, वैसे ही है मेरी पहचान। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है, जो ना तो रोटी बेलता है ना तो रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरी देश की संसद मौन है, बड़ी सच जाने बुढ़ा, दिखेगा नहीं अपने उद्देश्य से। 500 रुपए के चक्कर में कितने साल गुजार दिए, बाहर सपने मार डाला तुमने। अरे तुम तो बूढ़े हो गए हो और तुम्हारा शरीर भी सूखने लग गया है। ऐसी बातें करती है। इंसान का शरीर जरूर बूढ़ा होता है, लेकिन चाहते सदा जवान रहती, चाहते सूखती नहीं, खिलती रहती। अब देखो ना तुम मुझे आज भी उतनी ही खूबसूरत दिखती हो जितने कि कई साल पहले। लेकिन बाबा, इच्छाओं को पूरा करने का एक निर्धारित वक्त होता है, एक समय सीमा होती है। समय पर इच्छा पूरी ना हो तो उसका मजा ही खत्म हो जाता है। तो समय पर पलक झपकते ही पूरी हो जाए, वो चाहते नहीं, चाहते तो वो होती है जो इंतजार करवाए। अरे इच्छाओं को भी तो पता लगना चाहिए कि किससे पाला पड़ा। अब देखो जैसे कि मेरे पास ही बहुत सारा पैसा हो तो मैं तुम्हें कब का खरीद चुका हूँ। कुछ दिन बाद मेरा मन तुमसे उब जाता और उसके बाद मैं कुछ और खरीद लेता। जैसे कि किसी के बाप दादा ने उसे बड़ा सा मकान लेकर दे दी, वो उसमें जाकर रहने लगा। वहीं दूसरी ओर किसी के बाप दादा ने मेहनत करके एक बड़ा सा मकान बनवाया, फिर वो उसमें गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दूसरे वाले घर में रहने का मजा ही है। भी कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। अरे पगली, हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी है तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वो नीति की नहीं, देवी। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ जाओगी धीरे धीरे। बस एक बार कह दो कि तुम मेरी। मूड नहीं है। तो मूड क्या होता है? मूड का तो पता नहीं, सिलसिला यूं ही चलता रहा तो पाई जोड़ के 300 रुपए इकट्ठे हो गए थे। 200 की नीड थी और एक दिन एक चमत्कार हुआ। ये कौन बोला? Hey guys! Welcome to the new video. It's 12:03 p.m. here in India and it's really hot. By the way, some of you guys mentioned I got a little tan. So thank you for the compliment, guys. Well, today I am in a market, a bazaar, and as you can see, there are some people. There are some small vendors here and small stalls. And I've got someone special today. Hey, Laurie! Hi, Peter. Hey, man! So, guys, this Laurie is a wonderful guy, and he promised me that he's going to show us real India. I mean, rare India. So, who all are excited? Come on and stay tuned. So, here, oh, sorry. Laurie, what are you going to show me? Yes, today we go see old man, 200 years old. 200 years old? Yeah. Holy moly, let's go. I think so, he's dead. No, he's not dead. Baba. Hey, Baba. Not dead, sir, not dead. Thank God. Hey, man!
My name is Tahira. I'm a vlogger. Can I take a picture? He's saying yes, sir. Thank you, man. Hey guys, I told you that I will show you rare India. Here he is. Look at him. He's here for 300 years. Can you believe it? 300 years. Oh my God. Hey, say hi. Say hi. Say hi. Hey. Sir, he's getting emotional. You mean emotional? Yes, sir, why? Oh my God, you come discuss this, man. Yes, sir, yes, sir. Thank you, man. Well, guys, he was getting a little emotional, but everything is sorted right now. You know what? Today, I'm gonna get him 200 rupees. Can you believe it? 200 rupees. Hey, man. Hey, man. 200 rupees. 200 rupees. Come on, man. You deserve it. You deserve it. Guys, you see? Oh my God. Oh my God. Oh. This was so sweet. This one. So wait for it. Yeah. Sir, I think he's touching her feet. Oh my God. Guys, he's touching my feet. It's an Indian tradition, by the way. For respect. Guys, it's getting out. Guys, you know what? This is my mission, you know? And I need your support. So please like, share, and subscribe my channel and click on the bell icon below for new updates, you know? Till then, it's Peter Vlogs, signing off. My viewers are such idiots in here. Yes, sir. Oh my God. What did that moron do? Moron! Oh my God, he's not supposed to polish my sports shoes, man. Sir, terrible mistake happened, sir. Sports shoes. अब तो 200 रुपए भी दे दिए. Oh my God! Moron! Idiot! Screw you, lottery! अरे screw on भाई, शायद दे के आया मैं. अरे सर. मैं कहा था ना तुम मेरी हो जाओगी. तो कहने की भी जरूरत नहीं है, तुम मेरी हो चुकी. साहब. वाह 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 बाबा, आज जंग जीत ही तुमने अपनी. हाँ बेटा. चिंटू, बाबा के लिए पतलून निकालो. चिंटू, नॉटी है. वैसे बाबा एक बात बोलूं, बहुत सुंदर लग रहे हो आज. हाँ बेटा, तू भी लगेगा मेरी उम्र तक आते आते. ओए पिंडी खिलाफ. ए लाइट लो. कैसा लग रहा कैनवस? लेकिन अभी फिनिशिंग टच बाकी है ना? पतलून को लेके भगवान सबसे पहले बाजार के हैंडपंप के नीचे गए. खूब रगड़ रगड़ के नाई. हाथ भी कहीं पॉलिश पतलून में ना लग जाए. आज वो भी पतलून को तवज्जो दे रहे थे, खुद से भी ज्यादा. तो अपने अपने काले टीके कर लीजिए तैयार. भगवान हो गया, नाव के रेडी हो गए भाई. जल्दी करो यार, नाटक खत्म नहीं करना है हमें. हाँ, तो भगवान खामोश. मंडी वाले खामोश. भगवान ने पतलून लिफाफे से निकाल ली है. भगवान ने एक टांग पतलून में डाल ली है. अब भगवान दूसरी टांग डालेगा. अब भगवान उठाएगा. उठाओ भगवान, उठाओ. उठाओ भगवान, उठाओ. उठाओ भगवान, उठाओ. उठाओ भगवान, उठाओ. अटक गई. मैंने कहा था ना, इसका कोई भरोसा नहीं. कब कहां कैसे अटक जाए. ये तो बिल्कुल वैसे है कि आप कुछ लिखना चाह रहे हो और मूड बिल्कुल चरम सीमा पे हो और एक नया आइडिया आए और कलम अटक जाए. अब ऐसे में क्या किया जाए? हाँ, यही किया लेखक ने. और झाड़ते झाड़ते
दर्जी के पास। अरे देखा जो तुझको यार दिल में बजी गिटार। अरे बाबा ये लड़कियों वाली पतलून लेके कहाँ घूम रहे हो? मुझे पसंद थी, मुझे पहननी थी, मैं ले और तुम्हें ठीक कर दे। अरे बाबा पहले ये बताओ तुम्हारी नाम कितनी है? कमर एक ही कमर होती है, दो कमर वाले लोग भी आने लगे। मतलब था हम बताते हैं, ये तो तुम्हारी पतलून है, ये है 24 की और हाथ उठाओ। तुम्हारी जो कमर है ये है 38 की, तो कपड़ा जो है वो जोड़ना पड़ेगा ना, तो 30 रुपए लगेंगे कपड़े के और 100 रुपए हमारी मजदूरी। बताओ बात पक्की करें? हाँ हाँ कर दो, मैं दे दूंगा। अच्छा अरे बाबा हाँ पैसा तो देते रहो, तुमसे कहे दीना दे दूंगा, तुम बस ठीक करके रखो। अच्छा हाँ सुई सुई जरा संभाल कर चलाना, बहुत बहुत नाजुक है मेरी राजकुमारी। भाई तुम बिल्कुल चिंता ना करो, बहुत प्यार में रखेंगे। भगवान ने पतलून खरीद तो ली, दर्जी को दे भी दी, लेकिन अब भगवान को बुरे बुरे ख्याल आने लगे। रात को भगवान ने एक सपना देखा। बाबा 38 की पतलून चाहिए थी ना, उसको हम 48 का कर देंगे। अरे मुझे राजकुमारी चाहिए, राजकुमारी तेरी राजकुमारी तो मैं लेके जाऊंगा। लोन चाहिए है, लोन चाहिए, चल भाग यहाँ से। मुझे तो कोई पुरानी पतलून भी नहीं देगा अपनी। अरे बेकार ही सपने देखे पतलून के, ये धोती ठीक है तुम्हारे लिए। कोई है क्या? साहब बाबा तुम क्या हुआ? मेरी पतलून अभी नहीं तैयार हुई है, तुम्हारी पतलून तैयार करवानी भी नहीं हो, मेरी पतलून वापस कर दो। तुम शांत रहो। हाँ, मेरी पतलून ले। शांत रहो, हम लेकर आते, चुप रहो। अरे जिस सपने को इतने प्यार से संजो कर रखा, भला उसे उधरते हुए कैसे देख सकता? अरे भाई वापस कर दो। अरे बाबा शोर ना मचाओ, ये पकड़ो और भागो यहाँ से, जाओ। भगवान हमेशा पतलून को अपने पास रखता, अकेले में उससे कुछ कुछ बातें करता। जूते पॉलिश करना छोड़ दिया था उसने, शरीर सूख चुका था। कोई कुछ खाने को देता तो खा लेता, नहीं तो भूखे पेट सो जाता। एक दिन भगवान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, खून की उल्टियां भी हुई। बाजार में इर्द गिर्द बैठे लोगों ने उससे पूछा, बाबा कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे, बाबा कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दे। वैसे एक बार ये पतलून पहनना चाहता। बूढ़ा शरीर सूख के ठूठ हो चुका है। बड़ी बेकायदगी से उसकी टांगों में ये पतलून डाली जाती। भगवान को पतलून आ तो जाती है, मगर ढीली रह जाती है।
और भगवान के पास। आज का लॉटरी नंबर है 1500। बाबा लग गई लॉटरी लग गई। मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं अंधेरा तू सवेरा, मैं अंधेरा तू सवेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, तेरे हिस्से आया मैं, मेरे हिस्से आया तू, 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 तू ना हो तो ना हो एक पल भी सुकून, तू ना हो तो ना हो एक पल भी सुकून, तू ना हो तो ना हो एक पल भी सुकून, तू ना हो तो ना हो एक पल भी सुकून, मेरे दिल छुपी जगमगाती हुई लौ कह दे हाँ जो तू हो जाऊं मेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा, मैं तो चाहूं साथ तेरा। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या फिर तेरे कैनवस पर एक रहस्यमय लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी।